नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, बात करेंगे नाथ पब्लिकेशन की किताब की। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी व राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड आरएसएमएसएसबी की विभिन्न परीक्षाओं हेतु उपयोगी है और राजस्थान कला संस्कृति की किताब है जो राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका व्याख्यात्मक हल इस किताब में दे रखा है। यानी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल, यानी आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, सारे प्रश्नों का समावेश एक ही किताब के अंदर किया गया है। प्रश्न बैंक जो है व्याख्यात्मक हल दे रखा है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे हैं पूर्व एग्जाम में पूछे गए और फिर उनकी व्याख्या कर रखी है। तो अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ रखी है तो व्याख्या के माध्यम से थ्योरी आपकी कंप्लीट मजबूत हो जाएगी। और राइटर की बात करें अपन तो पवन भवरिया जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और विक्रम सिलायच जो प्रधान अध्यापक है और विकास सिलायच जो अध्यापक है, इन तीनों अध्यापकों ने अपनी मेहनत से इस किताब को लिखा है। और नाथ पब्लिकेशन की किताबें जितने भी एग्जाम हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ दे रही है। 80 से 90% प्रश्न इन किताबों से पूछे जा रहे हैं। तो कंपटीशन में आपको 60% ही चाहिए, तो आपको 90% मिल रहा है। माइनस मार्किंग होते हुए भी आप कंपटीशन में दौड़ में बने रहोगे। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता कैसे प्राप्त करें, किन प्रश्नों को अधिक पढ़े और किन को छोड़े, तो इस वीडियो के अंतिम समय तक बने रहे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बात करेंगे अंदर के मैटर की। एक और किताब है जो राजस्थान का इतिहास की है, वो कला संस्कृति की है और ये इतिहास की है जो 10 जनवरी 2023 से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। ये भी प्रश्न बैंक है और इसमें भी व्याख्यात्मक हल मिलेंगे आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के। तो उसमें प्रश्न भी दे रखे हैं, कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, कब पूछे गए हैं, वो भी दे रखा है और उनकी व्याख्या भी कर रखी है। तो शानदार किताब है। राजस्थान कला संस्कृति किताब के अंदर की बात करते अपन, जैसे इसमें राजस्थान की चित्र शैलिया वाला टॉपिक दे रखा है। इस टॉपिक में प्रश्न दे रखा है कि पहला प्रश्न दे रखा है, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावड़ में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? तो निसारदी के द्वारा चित्रित किए गए थे। आरपीएससी के AARO एग्जाम 27 अगस्त 2022 को पूछा गया प्रश्न है और इसकी व्याख्या भी दे रखी है। जो चावड़ चित्रशैली का सर्वाधिक विकास महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय हुआ और चावड़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। महाराणा अमर सिंह एक प्रथम के समय 1605 ईस्वी में रागमाला ग्रंथ के चित्रों को निसारदी द्वारा चित्रित किया गया और महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्री थे। ऐसे कैसे अगला प्रश्न दे रखा, हजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो ये देवगढ़ की है और पीटीआई थर्ड ग्रेड में पूछा गया और 25 सितंबर 2022 को। तो इसकी भी व्याख्या दे रखी है कि देवगढ़ मेवाड़ का 16वां ठिकाना था, तो उसकी डिटेल दे रखी है, आप किताब में आराम से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन, तो स्कूलों के बारे में व्याख्या दे रखी है, कौन सा स्कूल, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, जहाँ पे शैली दे रखी है और उनकी उपशैलियाँ दे रखी है। और जैसे अगला प्रश्न दे रखा, कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रशैली की विशेषता बन गए? तो ये राजा उम्मेद सिंह है। लेब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है और उम्मेद सिंह से संबंधित ही फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है, तो इसकी व्याख्या नीचे दे रखी है। उसके बाद पिछवाइया किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लेब असिस्टेंट पूछा गया प्रश्न है, नाथद्वारा शैली के लिए और इसकी व्याख्या दे रखी है। पिछवाइया क्या होती है, चित्रकला क्या होती है, पिछवाइया चित्रकला, उनके बारे में डिटेल से समझा रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग से राजस्थानी चित्रशैली का वैज्ञानिक विभाजन किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। यह बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया प्रश्न 18 जून को जो एग्जाम हुआ था, उसकी व्याख्या भी दे रखी है। आगे की बात करते, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो राजा सावंत सिंह प्रसिद्ध है, उसकी व्याख्या दे रखी है। किशनगढ़ के सावंत सिंह का काल किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल था। उसके बाद अधिकतर प्रश्न ट्रेंड ये बन गया आरपीएससी और मंत्रालय विभाग में कि इनके चित्रकार के बारे में पूछते हैं कि त्रिलोक हीरानंद और साहिबराम रामजी दास किस देसी रियासत के चित्रकार थे? तो ये जयपुर के थे और जयपुर की डिटेल दे रखी है, आपको जानकारी दे रखी है। उसके बाद राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? तो ये आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी और इसकी व्याख्या पहले प्रश्न संख्या 16 पे दे रखी है किताब के अंदर, तो डबल से दोबारा नहीं दे रखी, वहाँ पे आ जाके आप देख सकते हो। बनी ठणी के बारे में आपने सुना ही है, तो ये निहाल चंद से संबंधित है चित्रकार और बनी ठणी की व्याख्या दे रखी है। अगला प्रश्न दे रखा है, 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? साहेबदीन ने। इसकी व्याख्या दे रखी है। कमला इलायची किस चित्र कला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार थी? ये नाथद्वारा की थी। वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उपशैलिया और चित्रकार दे रखे हैं, तो उनका मिलान करना है, यानी कूट वाले प्रश्न जो कृषि अधिकारी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के हुए थे उनमें पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मोजमाबाद
निम्नलिखित में से किस चित्रकला का केंद्र था? चित्रकला शैली का केंद्र था तो आमेर का था, तो ये इसकी व्याख्या दे रखी है। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग था तो राजा सामंत सिंह का शासनकाल था। सावर व शाहपुरा किस चित्र शैली की उपशैलियाँ है? तो मेवाड़ की, इसकी व्याख्या दे रखी है। और प्रसिद्ध चित्रकार साईराम राजस्थानी चित्रकला के किस शैली से संबंधित थे? जयपुर के थे। तो इस प्रकार से व्याख्या बहुत शानदार तरीके से दे रखी है इसके अंदर, किताब के अंदर आप देखोगे तो बहुत शानदार है। और पूर्व एग्जाम में पूछे गए प्रश्न दे रखे, जैसे गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये आमेर जयपुर शैली संबंधित थे। तो नाथद्वारा शैली चित्रण मिलता है तो श्रीनाथ जी का मिलता है। तो ये सामान्य प्रश्न है, और सामान्य प्रश्न अगर आप गलत कर देते तो कंपटीशन से बाहर हो जाते। सामान्य प्रश्न आपको आने चाहिए, कठिन प्रश्न आपको भी आने चाहिए। तो कठिन प्रश्न, सामान्य प्रश्न, सारे प्रश्न व्यवस्थित तरीके से इस किताब के अंदर दे रखे हैं। ये सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, जो भी प्रश्न पूर्व एग्जाम में पूछे गए हैं और कला संस्कृति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न इस किताब के अंदर आपको मिलने वाले हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको इस किताब के अंदर मिलेंगे, तो किताब को लाइए, खरीदिए। चाहे राजस्थान की कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए कला संस्कृति महत्वपूर्ण है, यानी राजस्थान जी के आपको पढ़ना ही है। तो राजस्थान के अंदर इतिहास की अलग से किताब आ रही है और कला संस्कृति की अलग से किताब आ रही है, ऑब्जेक्टिव के रूप में, व्याख्यात्मक हल के रूप में। और थ्योरी की पढ़नी है तो थ्योरी की पहले से पवन भवरिया सर की किताब बाजार में उपलब्ध है। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।